नाजरीन, दुनिया सोने के पीछे भाग रही थी, मगर अब एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। वो धात जो कभी आम समझी जाती थी, आज सरमायाकारों के लिए सोना बन चुकी है। जी हाँ, चांदी। पाकिस्तान में हर रोज सोने की कीमत की खबरें सुर्खियों में आती हैं, लेकिन पसे पर्दाए खामोश धमाका हो रहा है। चांदी की कीमतें ऐसी रफ्तार से बढ़ रही हैं कि माहिरीन भी हैरान हैं। साल के आगाज में जो चांदी 3,000 रुपए तोला थी, आज वो 5,000 से तजावुज कर चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत, बांग्लादेश, हत्ता के आलमी मार्केट में भी चांदी नए अरूज पर पहुंच चुकी है। आज इस व्लॉग पर हम इस पर तफसीली बात करेंगे और बताएंगे कि क्या वजूहात है कि सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आए दिन सोने की कीमत में होशरुबा इजाफे की खबरें तो मीडिया की शह सुर्खियों में जगह बनाती हैं, लेकिन इसके बरक्स चांदी की कीमत के उतार चढ़ाव पर भी ज्यादा बात नहीं की जाती। चांदी की कीमतों के उतार चढ़ाव से मुतल्लिक कराची की सोसाइटी ज्वेलर एसोसिएशन का कहना है कि 16 अक्टूबर 2025 के रोज फी तोला चांदी का रेट 5,333 रुपए रहा, जबकि साल के आगाज में यही 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में फी तोला चांदी का रेट 3,350 रुपए फी तोला रहा था। सोसाइटी ज्वेलर्स एसोसिएशन कराची के नायब सदर के मुताबिक गोल्ड का आम आदमी की पहुंच से दूर होना, चांदी की तलब में इजाफा और इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत सनती मसनूआत में सिल्वर का बढ़ता इस्तेमाल चांदी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में चांदी के 1 औंस की कीमत 28.92 अमरीकी डॉलर थी, जो सितंबर के आखिर तक 46 अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। चांदी की कीमतों में इजाफे से सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं हुआ नाजरीन, बल्कि इंडिया में भी चांदी की बढ़ती तलब और रसद में कमी ने लोगों को परेशान किए रखा है। रवा साल के पहले 9 महीनों में चांदी की कीमतों में 61% जो है वो इजाफा हुआ। रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद लोग चांदी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन दुकानदारों के पास चांदी है ही नहीं। नाजरीन, इंडियन बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 14 अक्टूबर को चांदी 1,68,000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि ये रिकॉर्ड कीमतें ही इसकी कमी की वजह है। जेवरात के अलावा चांदी का इस्तेमाल किन मकासद में होता है और इसकी बढ़ती तलब के पीछे क्या अवामिल हैं, हमने इस मजमून में इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश की है। कराची की सोसाइटी ज्वेलर्स एसोसिएशन तारिक रोड के नायब सदर अब्दुल रज़ाक चांद का कहना है कि 3 ममालिक में चांदी की खपत ज़्यादा और पैदावार कम है। उनमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। अब्दुल रज़ाक चांद के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में चांदी की तलब और कीमत बढ़ रही है। इसका असर भी पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक पर आता है। उनका मजीद कहना था कि चांदी की तलब और कीमत में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात में से सबसे बढ़कर यह कि आम आदमी की पहुंच से सोना दूर हो गया है, तो लोग चांदी में सरमायाकारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब्दुल रज़ाक चांद ने मजीद ये भी कहा कि पहले कस्टमर के जहन में ये था कि आज जो मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए की चांदी के जेवर खरीद रहे हैं, तो कल उसको बेचने में क्या मिलेगा। मगर अब रेट बढ़ने की वजूहात से लोगों के जहन से गुमान निकल गया है। लोगों को पता चल गया है कि सोने की तरह चांदी का रेट भी बढ़ रहा है। माहिरीन का दावा है कि चांदी की कीमतें बुलंद रहेंगी। माहिरीन के मुताबिक तिजारती ज़रूरियात के अलावा भी दुनिया भर के रिजर्व बैंक अपने सोने और चांदी के ज़खायर में इजाफा कर रहे हैं। दुनिया में टैरिफ जंग के तनाव की वजह से चांदी को एक महफूज सरमायाकारी के तौर पर देखा जा रहा है। व्यूअर्स, दुनिया सोना जमा कर रही है, मगर वक्त बता रहा है कि अब मुस्तकबिल उनके हाथ में है जो चांदी को पहचान गए हैं। चांदी अब जेवर नहीं, ये एक खास नई मुआशी जंग का हथियार बन चुकी है, और जो आज समझ गया कल वही मुनाफा कमाएगा। ये कहानी धात की नहीं, ये उस अवाम की है जो सोना नहीं खरीद सकती मगर अपनी तकदीर चांदी में ढाल रही है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।